Hello, dear student, welcome to my channel. Today we will discuss a very important topic ट्रांसफार्मर फॉर योर कमिंग एग्जाम। आपके एग्जाम के अंदर ट्रांसफार्मर बड़ा ही यूजफुल है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अगर हम डेली लाइफ से भी देखें तो ट्रांसफार्मर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे पास मोबाइल को चार्ज करने का एक अडेप्टर है, इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर है। ये कंसील्ड के अंदर से निकाला हुआ है और इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं एक छोटा सा ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर को चार्ज करने के लिए, कंप्यूटर को चलाने के लिए मेरे पास अडेप्टर है, इसके अंदर भी ट्रांसफार्मर है। अब ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज को चेंज करता है। इसमें कन्फर्म है कि एसी वोल्टेज को ही चेंज करेगा, इसलिए ट्रांसफार्मर डीसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके दो टाइप होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर हम लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में चेंज करते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में भी चेंज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट हाई एसी वोल्टेज इनटू लो एसी वोल्टेज, वाइस वर्सा। ये उल्टा भी कर सकता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो कॉइल थी, प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी सेकेंडरी कॉइल में। तो म्यूचुअल इंडक्शन है हमारे पास, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द वन कॉइल चेंज, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द अनदर कॉइल। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। अब इसके हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। ये लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर है। ये हम प्राइमरी कॉइल यूज करते हैं। सपोज करें P1 एंड P2 आर द प्राइमरी कॉइल एंड वी फीड AC। S1 and S2 are the secondary coil and we take output with the help of load resistance. Laminated आयरन कोर। अब हमारे पास P1 P2 आर दी प्राइमरी कॉइल, S1 S2 secondary coil, NP is the number of turn in primary coil, NS is the number of turn in secondary coil. EP is the induced EMF in primary coil. ES is the induced EMF in secondary coil. हमने इसके अंदर प्राइमरी कॉइल यूज की है, सेकेंडरी कॉइल यूज की है। इसके अंदर NP नंबर ऑफ टर्न है, NS नंबर ऑफ टर्न, और हम आउटपुट ले लेंगे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आउटपुट, इनपुट। अब इसकी हम थ्योरी और वर्किंग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू
फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन्होंने कहा कि ई टर्न, नंबर ऑफ टर्न या इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न, induced EMF per unit turn is same for the primary and secondary coil. So d phi divided by dt is equal to EP divided by NP is equal to NS divided by ES divided by EP. फेराडे जो साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट हमारे, उन्होंने कहा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट टर्न फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं ईपी डिवाइड बाई एनपी इज इक्वल टू ईएस डिवाइड बाई ईपी। सो वी कैन फाइंड आउट ईएस इज एट हियर NS by NP मल्टीप्लाई EP। NS डिवाइड बाई NP को हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। NS by NP इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। If K is greater than 1, then NS is greater than NP. Number of turn in secondary coil is greater than number of turn in primary coil. ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। If K is less than 1, then NS is less than NP. ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। यानी कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दें तो ये चेंज कर सकता है वोल्टेज को। सपोज करें कि नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा है तो ये स्टेप अप हो जाएगा, अगर प्राइमरी कॉइल ज्यादा है तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। पावर हो गया आपके पास आउटपुट पावर ES, IS, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल एंड करंट इन द सेकेंडरी कॉइल डिवाइड बाय EP, IP। और एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती। अब ट्रांसफार्मर के अंदर काफी लॉसेज है, एनर्जी का लॉस होता है। सबसे पहले लॉस की हम करेंगे और उनको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कॉपर लॉस यानी कि एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन आयरन कोर used in transformer, sorry, copper coil used in transformer। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग द थिक वायर। अब थिक वायर ले लें, हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है रो L बाई ए। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी और हमें पता है H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। यानी रेजिस्टेंस को हम कम कर सकते हैं, इसलिए हम इस लॉस को भी रिड्यूस कर सकते हैं। आयरन लॉस, एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, soft iron core used in ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में जो आयरन लिया है, सॉफ्ट आयरन लिया है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब इसको मिनिमाइज हम कैसे करें? बाय टेकिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। हम लैमिनेटेड आयरन कोर का यूज करके हम इसमें इसको रिड्यूस कर सकते हैं।
और ये लॉस आया किसकी वजह से? एडी करंट की वजह से। जब हम इसके अंदर एसी फीड करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, तो एडी करंट इंड्यूस होता है सॉफ्ट आयरन कोर में, और इसकी वजह से एनर्जी का लॉस होता है। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं बाय टेकिंग दी लेमिनेटेड आयरन कोर। लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अब यहां पे जो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स था, सेम टू सेम सेकेंडरी कॉइल में नहीं आ पाता। समथिंग द डिफरेंस। So there is a change in magnetic flux link with primary coil as well as secondary coil। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? इसको मिनिमाइज कर सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल को एक दूसरे के ऊपर ही वाइंड कर दे अगर हम, इसको हम लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर कर दें। हमें पता है कि ट्रांसफार्मर के जो है एक सेल टाइप होता है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे किसी लेक्चर में। हिस्टेरिस लॉस, हिस्टेरिस लॉस है ड्यू टू रिपीटेशन ऑफ मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज of the soft iron core, so the loss will occur due to repeated magnetization and demagnetization of soft iron core when AC feed it। बार बार मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं, जब एसी को फीड करते हैं तो एनर्जी का लॉस होता है। एनर्जी लॉस ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर व्हेन एसी फीड इट। अब इसको मिनिमाइज कैसे करें? हम एक ऐसा मटेरियल ले लें जिससे हिस्टेरिस लॉस जो है कम हो, यानी बाय टेकिंग द लो हिस्टेरिस लॉस मटेरियल। अब यूजेज कहां है इसके? इन द हाई वोल्टेज रेगुलेटर, जब हम अपने हाउस को देखते हैं तो हमारे हाउसेज के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्लायंस हैं जिसके अंदर ट्रांसफार्मर का यूज होता है। अब जो समर आएगी उसके अंदर आप जो है रेफ्रिजरेटर का यूज करेंगे, आप जो है एसी का यूज करेंगे, आप कंप्यूटर का यूज आप डेली करते ही हैं, और टीवी भी आप देखते हैं। इन सब अप्लायंस के अंदर ट्रांसफार्मर का यूज है, यानी कि इन वोल्टेज रेगुलाइजेशन ऑफ टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। और इसका इंडक्शन फर्नेस में इसका यूज होता है। फर्नेस होती है भट्ठी। इस जो वेल्डर होते हैं वो वेल्डिंग पर्पज के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज फॉर वेल्डिंग पर्पज। ट्रांसमिशन ऑफ एसी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, हम केवल एसी को ही लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं, डीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि डीसी के लिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट ही प्रोवाइड करना पड़ता है इनपुट और आउटपुट के लिए। लेकिन एसी को हम चेंज कर सकते हैं, हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में चेंज कर सकते हैं, लो एसी करंट को हाई एसी करंट या हाई एसी करंट को लो एसी करंट में चेंज कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है हमारे पास, सपोज करें कि हमारे पास पावर जो है कांस्टेंट है, पावर V इंटू आई, और हीट जो होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT अकॉर्डिंग टू जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अगर हम करंट की वैल्यू को कम करें तो हीट की वैल्यू भी आपके पास कम हो जाएगी, यानी हीट लॉस कम हो जाएगा।
इसके लिए हम करेंगे वोल्टेज को इंक्रीज कर दें तो करंट की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी, हीट लॉस भी कम हो जाएगा। केवल हम ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से ही हम वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं और करंट को डिक्रीज कर सकते हैं। अब हम करते हैं कि हमारे जो हाउसेज हैं, सिटी है, टाउन है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कैसे आ रही है। तो जनरेटिंग जो स्टेशन है वहां पे 1100 किलोवाट की पावर को जनरेट करते हैं और 6600 वोल्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको स्टेप अप करते हैं। 1,32,000 वोल्ट में इसको चेंज करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हेल्प से। ऐसा करने से हमने बताया कि वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी और करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम पावर को एज्यूम करें 6 है और वोल्टेज भी हमारे पास 6 है तो करंट की वैल्यू 1 होगी। अगर हमें पता है कि इसकी को चेंज करें, अगर वोल्टेज को हम डिक्रीज करें इन द ट्रांसमिशन ऑफ एसी और लॉन्ग डिस्टेंस, हम एसी को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन डीसी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते लॉन्ग डिस्टेंस में, बिकॉज हीट लॉस बहुत ज्यादा होता है। हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ती है और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करने से हीट लॉस ज्यादा होता है। हमें पता है H=I²RT, हमें कांस्टेंट करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर इन एसी करंट की वैल्यू को हम कम कर सकते हैं। हमें पता है कि पावर जो है V/I होती है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो करंट की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। सपोज करें हमारे पास पावर जो है 6 है और करंट की वैल्यू हमारे पास 6 है, वोल्टेज 1 है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते जाएं तो करंट की वैल्यू हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी। अगर वोल्टेज को हमने 6 किया है तो करंट की वैल्यू 1 है। ये केवल एग्जांपल है कि हम वोल्टेज को इंक्रीज करें और करंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है और हीट लॉस विल बी लेस। उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज होगा एरिया सब स्टेशन पे। एरिया सब स्टेशन पे हम 1100 वोल्ट में चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा कि एरिया सब स्टेशन पे दो ऐसे हड्डियां सी लगी होती हैं और बीच में खोपड़ी लगी होती है जिस पे लिखा होता है डेंजरस। उसके बाद कंज्यूमर सब स्टेशन पे विद द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसको चेंज करते हैं 220 वोल्ट में, और ये सब हुआ है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड इनपुट पावर ऑफ, यानी कि इनपुट जो पावर है हमारे पास, इनपुट पावर एट वोल्टेज 2200 वोल्ट टू ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, और प्राइमरी वाइंडिंग हमारे को दी हुई है 3000। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल टू पुट द पावर आउटपुट एट 220 वोल्ट। 220 वोल्ट पे हमें नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न निकालनी है। सिंपल फार्मूला यूज करेंगे हम, सिंपल न्यूमेरिकल है ES = NS डिवाइड बाई NP मल्टीप्लाई EP। ES हमारे पास है 220 वोल्ट, NS निकालना है, NP की वैल्यू है हमारे पास 3000 और EP की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2200 वोल्ट। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये NS की वैल्यू हमारे पास 300 आ जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है
गिवन द इनपुट करंट, और हमारे पास कोई इनपुट करंट है 15 एम्पियर और इनपुट वोल्टेज है हमारे पास, इनपुट वोल्टेज 100 वोल्ट। स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया है जिसकी एफिशिएंसी 90% है। फाइंड द आउटपुट पावर एंड द वोल्टेज सेकेंडरी इन द इफ द आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट की वैल्यू है हमारे पास 3 एम्पियर। यहां से हम एफिशिएंसी के फार्मूले का यूज करेंगे। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। एफिशिएंसी है 90%, 90 डिवाइड बाई 100। ईएस की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। आईएस की वैल्यू हमारे पास 3 एम्पियर है, ईपी 100 वोल्ट है, और ये जो हमारे पास 15 एम्पियर है आईपी। फाइंड आउट ईएस। ईएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 90 मल्टीप्लाई 15, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 5, दैट इज 450 वोल्ट। 450 वोल्ट आ जाएगी सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज विल बी 450 वोल्ट। वैसे भी हम कंफर्म कर सकते हैं ये कि हमारे पास ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था जिसको हमने 100 वोल्ट लिया था, ये आ जाएगा 450 वोल्ट। अगर आउटपुट पावर निकालें ये हो जाएगा ईएस आईएस। ईएस की में वैल्यू हमारे पास 450 है और आईएस की वैल्यू जो है हमारे पास 3 एम्पियर है, और हम निकाल लेंगे पावर 1350 वाट, ये आउटपुट पावर आ जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके न्यूमेरिकल और इस पूरे आप जो है ट्रांसफार्मर को अच्छे से प्रिपेयर करें। हो सकता है एग्जाम में आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आए इसमें से।